वक्फ बिल रद्द होने वाला है। वक्फ बिल रद्द होने का आसार नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल रद्द होने के बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है और वक्फ बिल रद्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कल पूरे दिन बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट में, उस बहस के अंत के नतीजे पर हम यहां तक पहुंचे हैं कि यह बिल 101% डेफिनेटली रद्द होकर रहेगा। हां, यह बिल मजबूती नहीं पकड़ पाएगा। इस बिल की जो नींव है, इस बिल की जो धरवर है, इस बिल की जो शुरुआत हुई है, बड़े कमजोर पिल्लरों पर इसकी नींव रखी गई है। बिना सोचे समझे इसकी नींव रखी गई है। बिना मजबूती के इसे आगे भेज दिया गया है। चलो ठीक है, आपने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास से इसे पास करा लिया, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय जो है, सबसे बड़ा अंतिम इंसाफ की जो घड़ी है, इंसाफ का जो स्थान है, सुप्रीम कोर्ट, वहां से कैसे पास कराओगे? अब मैं दरअसल ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि वक्फ बिल रद्द होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली है, उस बहस में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली ये बिल रद्द होगा। डेफिनेटली इस बिल को वापस किया जाएगा और वापस नहीं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बदलाव किया जाएगा। 100% जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है बदलाव, वो इसमें किए जाएंगे। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, 73 याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ, इस बिल को रद्द करने के बारे में दाखिल हुई हैं। उनमें से कुछ याचिका ऐसी भी है जो इस बिल के सपोर्ट में है। हाँ, 73 टोटल याचिका है, उनमें से कुछ ऐसी जो सपोर्ट में है, कुछ ऐसी हैं जो इसके विरोध में है। लेकिन अभी तक किसी भी याचिका को खोला नहीं गया है। अभी तक किसी की याचिका को नहीं पढ़ा गया है। आम आदमी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी की याचिका में क्या लिखा है, उन्होंने क्या अपील की सुप्रीम कोर्ट से, क्या मांग की है, भाई साहब उस पर अभी तक विचार हुआ ही नहीं है। बाकी काफी सारी याचिका है। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़िया, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान है, और इसके अलावा बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इस बिल के विरोध में याचिका दाखिल की है। उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। अभी तो भाई साहब ये कोर्ट ने अपनी तरफ से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने सवाल सरकार के सामने रखे हैं। कोर्ट ने अपने सवाल बिल पास करने वालों के सामने रखे हैं। मैंने पहले भी यह बताया था, जब कोई बिल पास किया जाता है उसमें कोर्ट, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, और बात की जाए राष्ट्रपति की, हक बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है कि बिल को देखा जाए। यह जिम्मेदारी बनती है कि बिल के बारे में अच्छे से स्टडी किया जाए कि यह बिल किसके सपोर्ट में है और किसके विरोध में है। इस बिल में देश का नुकसान तो नहीं है, इस बिल में जनता का नुकसान तो नहीं है, बिल किसी समुदाय के खिलाफ तो नहीं है, यह बिल किसी एक पार्टी के पक्ष में तो नहीं है, यह बिल किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं है, यह बिल किसी एक समुदाय के खिलाफ तो नहीं है। यानी सब कुछ उस बिल के बारे में सोचा जाता है, पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है, फिर उस बिल को पास किया जाता है। लेकिन भाई साहब ये वही है, आपने लोकसभा से बहुमत के दम पर पास करा लिया, आपने राज्यसभा में बहुमत के दम पर पास करा लिया, उसके बाद आपने राष्ट्रपति के पास से भी यह बिल बहुमत के दम पर और अपनी जो है वाहवाही करने के लिए, अपना आदमी कोई नहीं चलता है, वहां से भी पास करा लिया। अब टेंशन खड़ी हुई है, एक बड़ी मुसीबत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को पूरी तरह से पढ़ा है, इसके बारे में अच्छी से स्टडी की है, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील, जजेस जो हैं, वो इस बिल को लेकर बैठे हैं। उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बिल में 10% जायज बातें हैं और 80% इस बिल में, 90% इस बिल में नाजायज बातें हैं। हाँ, सबसे बड़ी नाजायज बात तो यही है, सबसे बड़ा जो संविधान के खिलाफ हो रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, इस बिल में यही हो रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी के अंदर, वक्फ बिल बोर्ड के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, जो संस्था बनी हुई है, उसमें गैर मुस्लिमों का शामिल करना, ये कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं लगता है, ये ठीक नहीं लगता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और बड़ा सारा सवाल पूछा है। बाकी सरकार के लिए 2 हफ्ते का टाइम भी दिया है और आज भी इस पर थोड़ी बहुत बहस चलेगी। क्या सरकार कोई जवाब दे पाएगी या फिर नहीं, देखते हैं। क्या बिल वापस होगा या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बदलाव किए जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी राय जरूर शेयर